हल्दीघाटी युद्ध का इतिहास। हल्दीघाटी का युद्ध भारतीय इतिहास में अनेक युद्ध हुए हैं, उनका ब्यौरा भी हमें कहीं न कहीं जरूर मिल ही जाता है। ऐसा ही युद्ध राजस्थान की धरती पर महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। राजस्थान के मेवाड़ की धरती पर 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप ने जन्म लिया था। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े, लेकिन अकबर की सेना से हुआ हल्दीघाटी युद्ध उनके जीवन का सबसे अहम युद्ध रहा। इतिहासकारों के अनुसार प्रताप हमेशा 2 तलवार रखा करते थे, क्योंकि वह कभी नेते पर वार नहीं करते थे। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगल में जाकर रहने लगे थे और कहते हैं कि उन दिनों में प्रताप ने जंगल में घास की रोटियां खाई थी। उनके साथ भील प्रजाति के लोग थे और उन्होंने प्रताप की जिंदगी बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक शहीद हुआ था। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाना ना भूलें। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? युद्ध का नाम हल्दीघाटी युद्ध। युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576। किसके बीच में हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य। इस युद्ध में जीत किसकी हुई? इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। अकबर की सेना की संख्या 7000 से 10,000 सैनिक, महाराणा प्रताप की सेना की संख्या 1600 सैनिक थे। 3 घंटे तक युद्ध चला। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। इस दिन महाराणा और उनकी 1600 पुरुषों की सेना ने अकबर की 10,000 संख्या वाले सैनिकों के साथ युद्ध किया था। इस युद्ध में अकबर की सेना की मदद करने वाले जयपुर के राजा मानसिंह थे। चूंकि मानसिंह ने अकबर की गुलामी को स्वीकार कर लिया था। हल्दीघाटी का युद्ध क्यों हुआ था? इतिहासकारों के अनुसार जब महाराणा प्रताप का राजतिलक हुआ तो अकबर ने अपने दूतों को भेजकर महाराणा को अपना गुलाम बनने के लिए कहा। हालांकि अकबर ने कहा कि वह अन्य राजपूत राजाओं की तरह उनके गुलाम बनकर जागीरदार के रूप में उनके लिए कार्य करें। लेकिन महाराणा को गुलामी पसंद नहीं थी और वह नहीं चाहते थे कि मेवाड़ किसी मुगल के हाथ लगे। उन्होंने अकबर के दूतों को साफ मना कर दिया। 1572 के बाद 4 साल तक अकबर प्रताप के पास दूतों को भेजता कि वह गुलामी स्वीकार कर ले, लेकिन प्रताप ने नहीं करी। महाराणा प्रताप ने जब गुलाम ना बनकर अपने राज्य की सेवा करनी चाहिए तो अकबर ने अपने अधीन राजाओं को प्रताप पर हमला करने के लिए कहा। इतिहासकारों के अनुसार उस समय अनेक राजपूत राजाओं ने प्रताप का साथ ना देकर अकबर का साथ दिया, क्योंकि अकबर के पास बहुत बड़ी और ताकतवर सेना थी। ऐसे ही आमेर के राजा मानसिंह भी अकबर के गुलाम थे। उन्होंने अकबर की बात मानते हुए प्रताप से युद्ध करने का फैसला किया। अकबर की विशाल सेना और भील धनुर्धारी का युद्ध। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि अकबर की इतनी विशाल सेना को भील जो धनुर्धर थे वो हरा देंगे, लेकिन यह हुआ। अपने समाज, अपने धर्म और अपनी स्त्रियों की रक्षा के लिए प्रताप और उनकी सेना ने अकबर की सेना का खूब लोहा लिया। हल्दीघाटी के इस युद्ध में प्रताप ने गुरिल पद्धति से युद्ध किया और यह युद्ध करने में वह सफल भी हुए। 4 घंटे चले इस युद्ध में करीब प्रताप की सेना ने 2.5 घंटे तक अकबर की सेना को खदेड़ कर रख दिया। लेकिन अचानक प्रताप आमेर के राजा मानसिंह की तरफ बढ़े। उस समय प्रताप अपने घोड़े चेतक पर बैठे थे और मानसिंह अपने हाथी पर, लेकिन अचानक चेतक पर हमला होता है और चेतक जख्मी हो जाता है। उसी समय प्रताप का वार जो मानसिंह पर किया गया था वह महावत को जाकर लगता है और महावत मर जाता है। अकबर की सेना को लगता है कि मानसिंह मर गया है, लेकिन वह जिंदा था। हल्दीघाटी के युद्ध का परिणाम। इस युद्ध का परिणाम कुछ नहीं रहा। 4 घंटे चलने वाले इस युद्ध में जब प्रताप बुरी तरह से जख्मी हो गए और उनका घोड़ा चेतक भी अपनी अंतिम सांस लेने लगा तो प्रताप ने वहां से जंगल की ओर जाना सही समझा और उनकी सेना ने उनका साथ दिया और एक बहुत बड़ी नदी को चेतक ने एक छलांग में पार कर लिया। जंगल में एक स्थान पर जाकर चेतक भी शहीद हो गया।
उस समय कुछ लोगों का कहना है कि अकबर की सेना जीत गई थी, लेकिन इतिहास में कुछ ऐसी चीजें आज भी मिलती है जिससे यह साफ होता है कि अकबर की सेना उस समय जीत पाई थी। हालांकि अकबर की सेना ने 6 महीने तक अपने हक में आई जगह पर लोगों की आवाजाही की पाबंदी लगा दी थी। उन्हें लगा कि वह प्रताप को पकड़ लेंगे, लेकिन प्रताप उनके आगे झुकने वाले नहीं थे। इस युद्ध का परिणाम हम यह कह सकते हैं, प्रताप का हौसला जीत गया था अकबर से और अकबर की सेना जीत गई थी प्रताप से, क्योंकि अकबर जो चाहता था वो कभी नहीं हो पाया। प्रताप ने अंतिम सांस तक अकबर की गुलामी मंजूर नहीं की थी। हल्दीघाटी का युद्ध कहाँ हुआ? राजस्थान में राजसमंद जिले के अरावली पर्वत श्रृंखला में खमनेर एवं बलीचा गांव के मध्य एक दर्रा है, इसे हल्दीघाटी कहा जाता है। चूंकि यहाँ की मिट्टी हल्दी की भांति है, इसलिए इसे हल्दीघाटी कहा जाता है। आज यह एक दर्शनीय स्थल बन गया है। यहीं से कुछ दूर एक नदी है, उसी नदी को प्रताप पार करके जंगल में गए थे। यहीं पर चेतक की समाधि भी मौजूद है। हल्दीघाटी युद्ध से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। इतिहासकारों के अनुसार प्रताप को एक मुसलमान को पनाह देने के कारण अकबर ने युद्ध के लिए ललकारा था। हल्दीघाटी की जिस जगह पर युद्ध हुआ, वहां की मिट्टी लाल हो गई थी। हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता था। इसका सबूत भी उन्होंने पेश किया है। युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप ने जमीनन के पट्टे ताम्रपत्र पर जारी किए थे और उनके हस्ताक्षर भी मौजूद है। अकबर ने इस युद्ध के बाद मान सिंह को 6 महीने तक दरबार में आने के लिए बैन कर दिया था। अकबर कभी भी प्रताप को हरा नहीं पाया था और न ही अपना गुलाम बना पाया। जब प्रताप जंगल में थे तो उन्होंने घास की रोटी बनाकर खाई। महाराणा प्रताप के जीवन के संघर्ष, पहाड़ों के जंगलों और घाटियों में घूमते हुए भी महाराणा प्रताप अपने परिवार को साथ ले जाते थे। दुश्मन के कभी भी कहीं से भी हमला करने का खतरा हमेशा बना रहता था। खाने के लिए उचित भोजन प्राप्त करना जंगलों में एक कठिन परीक्षा थी। कई बार उन्हें बिना भोजन के ही जाना पड़ता था। उन्हें बिना भोजन के एक स्थान से दूसरे स्थान भटकना पड़ा और पहाड़ों और जंगलों में सोना पड़ा। दुश्मन के आने की सूचना मिलने पर उन्हें खाना छोड़कर तुरंत दूसरी जगह जाना पड़ा। वे लगातार किसी न किसी आपदा में फंसे रहते थे। एक बार महारानी जंगल में अपना हिस्सा खाने के बाद भाखरी भून रही थी। उसने अपनी बेटी को खाने के लिए बचे हुए भाखरी को रखने के लिए कहा, लेकिन उसी समय एक जंगली बिल्ली ने हमला किया और राजकुमारी को असहाय रोते हुए छोड़कर उसके हाथ से भाकरी का टुकड़ा छीन लिया। भाकरी का वह टुकड़ा भी उसके भाग्य में नहीं था। बेटी को ऐसी हालत में देखकर राणा प्रताप को दुख हुआ। वह उसकी वीरता, शौर्य और स्वाभिमान से क्रोधित हो गया और सोचने लगा कि क्या उसकी सारी लड़ाई और बहादुरी इसके लायक है। निष्कर्ष हमने हल्दीघाटी के युद्ध के बारे में बताया है। अगर आप भी महाराणा प्रताप की वीर गाथाओं, आपको गर्व होगा कि एक हिंदू ने अपनी जान तक अपने धर्म और अपने समाज और अपनी प्रजा के लिए न्योछावर कर दी थी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी, हल्दीघाटी युद्ध का इतिहास, हल्दीघाटी का युद्ध, पसंद आई होगी। इसे आगे शेयर जरूर करें। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।